नमस्कार दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2078 शक 1946 अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि चंद्रमा जो है मीन राशि पे जो है संचरण कर रहे हैं। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो राहु जो है वृष राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं। मंगल और बुध की जो युति है वो कन्या राशि पर बनी हुई है। वृश्चिक राशि में केतु और शुक्र जो है युक्ति बना रहे हैं और गुरु और शनि जो है दोनों वक्री अवस्था में जो है मकर राशि पर विराजमान है। चंद्रमा मीन राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति। आइए अपन राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह अगर इनका बन रहा है तो निश्चित रूप से इनकी जो है जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और साथ में ही जो है अचानक कोई रोग या व्याधि इनको जो है परेशान करती हुई जो है दिखाई दे रही है। 10वें स्थान में जो है गुरु और शनि दोनों वक्री अवस्था में बैठकर कर्म जो है हीन करते हुए दिखा रहे हैं, अकर्मण्य करते हुए आदमी को दिखा रहे हैं। आलस आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कर्म की भावना कम होती हुई जो है प्रतीत हो रही है। अतः मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको जो है लाभ मिलता हुआ जो है दिखाई देगा। वे जो है काफी ज्यादा बना हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन आय जो है धीरे धीरे आती हुई जो है समझ में आ रही है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। और वृष राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। संतान जो है कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। शिक्षा की चिंता बनती हुई प्रतीत हो रही है। बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं निश्चित रूप से उनको परेशानी आती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से जो है मतभेद होता हुआ दूरियां बनती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं। भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाभ जो है हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। इनका व्यय काफी अधिक होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और वृष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो हीरा है, डायमंड है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है। और मिथुन राशि वालों के लिए जो है भूमि से, भवन से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। वाहन सुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र सुख बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है निश्चित रूप से कोई जो है इनको शत्रु जो है परेशान करते हुए, रोग व्याधि इनको परेशान करती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से जो है कोई अचानक लाभ और अचानक हानि भी इनको होती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है आय जो है वो भी जो है सामान्य बनी हुई है, लेकिन व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एम्ब्रॉयड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है। और कर्क राशि वालों को मेहनत से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की पीड़ा एवं संतान कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह अगर इनका फंसा हुआ है तो निश्चित रूप से इनकी जो है उसमें जीत बनती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा निश्चित रूप से भाग्य को बढ़ाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है।
और साथ में ही जो है आय जो है शनै शनै बनी हुई प्रतीत हो रही है और व्यय भी जो है धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है। आइए अपन ब्रह्मांड की पांचवी राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है और सिंह राशि वालों को वाणी से जो है लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत से लाभ कम होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। रोग व्याधि इनको परेशान करती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में जो है अष्टम स्थान में पड़ा हुआ चंद्रमा इनको जो है किसी न किसी से एलर्जेटिक बनाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय भी जो है सामान्य बनी हुई है लेकिन व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है और कन्या राशि वालों को मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई जो है दिखाई दे रही है। बिजनेस वगैरह में लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। क्रोध आदि आ रहा है, बीपी आदि की जो है समस्याएं बढ़ती हुई जो है प्रतीत हो रही है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ भी हो रहा है और साथ में जो है कुछ विवाद होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में संतान से लाभ, किसी मंत्रण से इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है सामान्य बनी हुई है, व्यय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और कन्या राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है और तुला राशि वालों के लिए लायबिलिटीज़ की जो है जिम्मेदारी बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में नेत्र विकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति का विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन वगैरह जो है ये धीरे चलाएं, वाहन दुर्घटना वगैरह या वाहन कष्ट वगैरह बनता हुआ जो है इनको प्रतीत हो रहा है। और साथ में ही जो है इनको कोई दोष भी लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मन जो है कमजोर पड़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। बीपी आदि की प्रॉब्लम बनती हुई प्रतीत हो रही है। बीपी लो आदि होता हुआ जो है इनका जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय तो सामान्य ही है लेकिन व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो हीरा है, डायमंड है। आइए अपन ब्रह्मांड की जो है आठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है और वृश्चिक राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। जीवन लग्जीरियस होता हुआ, थोड़ा सा आराम तलब होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से इनको लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बंधुओं से लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में शत्रु इनको किसी न किसी तरह परेशान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से विवाद होता हुआ, डिस्टेंस होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में जो है भाग शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से लाभ हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा। मेहनत जो है ज़्यादा होती हुई जो है दिखाई दे रही है। और आय जो है सामान्य बनी हुई है और व्यय भी जो है सामान्य ही है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है।
आइए अपन ब्रह्मांड की 9वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु है और धनु राशि वालों के लिए संपत्ति से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, ससुराल से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है नेत्र पीड़ा होती हुई जो है दिखाई दे रही है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको जो है कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है और साथ में ही जो है भाग्य शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है और साथ ही में जो है कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। कोई पुरानी बीमारी इनको परेशान करती हुई जो है दिखाई दे रही है और आय सामान्य, व्यय काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है और मकर राशि वालों के लिए जो है निश्चित रूप से वैराग्यता सी आती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में मेहनत से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से कोई इनकी मंत्रणा किसी तरह से जो है विफल होती हुई जो है दिखाई दे रही है, जिससे इनका नुकसान होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ ही भाग्य शनै शनै आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत से कम लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है और साथ में आय जो है बहुत धीमे धीमे बनी हुई प्रतीत हो रही है। व्यय जो भी जो है सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है और कुंभ राशि वालों के लिए जो है ससुराल से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। संपत्ति से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में ही जो है इनको अचानक कोई ना कोई बीमारी घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। अचानक कोई ना कोई परेशानी इनको आती हुई जो है दिखाई दे रही है। धनाभाव होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। व्यापार धंधा सामान्य चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है और साथ में बच्चों की चिंता बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। और आय तो सामान्य ही है लेकिन व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 12वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 12वीं राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु है और मीन राशि वालों के लिए मन इनका अच्छा रहता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मेहनत से लाभ इनको नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से जो है इनमें आलस्य की भावना बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है और साथ में जो है ये छोटे भाई बंधुओं से इनसे नुकसान होता हुआ इनको जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। अचानक इनको कोई विपदा आती हुई जो है दिखाई दे रही है। ये जो है निश्चित रूप से मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उतना लाभ नहीं हो पा रहा जितना लाभ इनको होना चाहिए। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय तो है सामान्य ही बनी हुई है लेकिन व्यय जो है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अब जो है हम जो है कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं। ये हमारे राशिफल हुए। अब इसके बाद हम द्वितीय सोपान में कॉलर्स के जवाब देते हैं। हम कोई 2 कॉलर्स के जो है प्रश्न उठा लेते हैं और उसमें जो है हम पूर्ण जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे पहले जो ये कॉलर है ये जो है वीरेंद्र गौतम जी हैं और इनकी अगर पत्रिका के बारे में जाते हैं तो ये कर्क लग्न की पत्रिका है और इनकी कर्क राशि बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है और वर्तमान में गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा चलती हुई जो है
प्रतीत हो रही है। इनने जो है 3 प्रश्न किए हैं, एक तो अपनी पदोन्नति की बात की है, दूसरा संतान की बात की है और दूसरा जो है आर्थिक स्थिति के बारे में इनने जो है पूछा है। तो देखिए आपकी वर्तमान में जो ग्रह दशा चल रही है वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। एक तरह से गुरु चांडाल योग चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इसमें अत्यधिक खर्चा और बेकार के खर्चे आपके बनते हुए जो है प्रतीत हो रहे हैं और चिंता पीड़ा परेशानी भी इसमें आती हुई जो है दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो है ये जो ग्रह दशा है वो जो है आपकी अच्छी बनती हुई जो है प्रतीत नहीं हो रही है। आपने पहला प्रश्न पदोन्नति का किया है, तो देखिए अभी पदोन्नति आपकी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 2.5 साल तक कोई पदोन्नति बनती हुई जो है नहीं प्रतीत हो रही है। ये राहु की महादशा चल रही है। ये राहु की महादशा जब खत्म हो जाएगी, ये अंतरदशा जब खत्म हो जाएगी और राहु के बाद जो है शनि की महादशा आएगी और ये 19 वर्ष की चलेगी। जब ये शनि की महादशा आएगी इसमें अवश्य आपका जो है प्रमोशन या पदोन्नति या डेपुटेशन आदि होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से आप 2.5 वर्ष जो है शांत बैठ जाइए। इस समय आपकी कोई पदोन्नति बनती हुई जो है दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा जो है आपने संतान की बात की है, तो संतान तो आपकी अच्छी है, सामान्य अच्छी है और निश्चित रूप से सामान्य वृद्धि करती हुई जो है दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से आपने आर्थिक स्थिति की बात की है, तो आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। धन अच्छा आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, धना लाभ हो रहा है, आपको धन का अभाव बनता हुआ जो है नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी आपको जो अगर जीवन में परेशानियां हैं तो उसमें हम आपको एक उपाय बताते हैं। एक काम करें, गुरुवार का आप व्रत रहना शुरू कर दीजिए और मस्तक और नाभि और जीवा पर केसर और हल्दी का टीका लगाना शुरू कर दीजिए। जब आप स्नान करें तो पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और हल्दी डाल के फिर स्नान करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत होगी। एक काम करें कि पीले रंग का पुखराज तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में जो है सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली दाहिने हाथ में जो है गुरुवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित करके आप धारण कर ले। निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है आपको दिखाई देगी। साथ में हो सके तो कनिष्ठिका उंगली में, स्मॉल फिंगर में, दाहिने हाथ में एक मोती, एक सफेद मोती जो है सोमवार के दिन या पूर्णमासी के दिन आप धारण कर ले। निश्चित रूप से वो भी आपका भाग्य परिवर्तन करता हुआ जो है दिखाई देगा। ये जो है गौतम जी आपके जवाब हुए। अब जो है हम दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये जो है दूसरी कॉलर जो है ये जो है आस्था शर्मा जी हैं और ये जो है सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त है और इनने अपनी कुंडली भेजी है। तो इनकी जो है कुंभ लग्न की जो है पत्रिका है और वर्तमान में इनकी कुंभ लग्न की पत्रिका है और मेष राशि बनती है और वर्तमान में जो इनकी ग्रह दशा चल रही है वो जो है सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चलती हुई जो है दिखाई दे रही है। इनने जो है 3 प्रश्न पूछे हैं। एक विवाह की बात की है, दूसरा माता पिता की बात की है, उसे नौकरी में कुछ परिवर्तन होने की संभावना जो है क्या दिखाई देती है। तो देखिए सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया है विवाह का, देखिए 28 वर्ष के पहले तो इसमें विवाह किसी भी तरह से बनता हुआ जो है नहीं दिखाई दे रहा। सूर्य आपका काफी खराब है, विवाह स्थान का स्वामी होकर मकर राशि पर जो है विराजमान है। साथ में वो शनि से दृष्ट है और नवांशा में जाके सूर्य जो है कुंभ राशि का जो है बन जाता है और शुक्र के साथ बैठ के दूषित हो जाता है। इस तरह सूर्य के दोष के होने के कारण निश्चित रूप से 28 वर्ष तक तो आपका कोई भी विवाह बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 28 वर्ष के बाद आपका जो है विवाह होता हुआ जो है दिखाई दे रहा। सामान्य किसी सरकारी कर्मचारी के वर्ग से या सरकारी कर्मचारी से होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। दूसरा आपने माता पिता की बात की। माता पिता के तो सामान्य सुख आपका दिखाई दे रहा है, कोई विशेष सुख तो नहीं है लेकिन सामान्य सुख बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और तीसरा प्रश्न नौकरी के परिवर्तन की बात आपने की है। देखिए नौकरी का परिवर्तन तो अब इसमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 28 साल आपके बीत चुके हैं। अब इसके बाद जो है आपका अगर सरकारी नौकरी में परिवर्तन होगा भी, कोई सिलेक्शन होगा भी, तो धनागमन की कमी रहेगी, इतना धन आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप इसी नौकरी में जो है अच्छी मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ बनता हुआ जो है दिखाई देगा। एक काम करें, प्रातः सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दें। रोली जौ और थोड़े से लाल फूल डाल के तांबे के लोटे में प्रातः सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दें, उससे आपको लाभ
की प्राप्ति बनती हुई जो है प्रतीत होगी। और एक काम करें कि रिंग फिंगर में अनामिका उंगली में, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में एक माणिक जो है रविवार के दिन आप जो है धारण कर लीजिए। वो निश्चित रूप से आपको लाभ करता हुआ एवं पद वृद्धि करता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। और हो सके तो अगर आप सफ़ेद पुखराज पहन सकते हो तो एक सफ़ेद पुखराज सोने में बनवाकर गुरुवार के दिन जो है, गुरुवार या शुक्रवार के दिन जो है उसको तर्जनी उंगली में जो है आप जो है स्वर्ण में बनवाकर उसको जो है धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से वो लाभ करता हुआ जो है आपको प्रतीत होगा। ये आस्था शर्मा जी आपके जवाब हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें आप हमारा पता नोट करना चाहें तो पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, फोर्ट रोड, स्टेचू चौराहा, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर 9422518461 है और हमारी वेबसाइट www.astrodrsandeepshukla.com है और दूसरी वेबसाइट www.vastujyotish.co.in है। और इन दोनों वेबसाइट्स में जाकर आप हमारे बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप जो है हमको सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब वगैरह में सर्च करना चाहते हैं, गूगल वगैरह में सर्च करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सर्च कर हमारे तक पहुंच सकते हैं। और आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक किसी भी स्थिति में परेशान है और आप हाथ दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, पत्रिका दिखाना चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं, वास्तु नक्शा दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे आकर मिल सकते हैं। और हमारे मिलने का समय प्रातः जो है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है और शाम को जो है 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक का है। ये समय में आकर हमारे ऑफिस में आकर हमारे पते पे आके आप हमसे मिल सकते हैं और अपने अच्छे प्रारब्ध का जो है निर्माण कर सकते हैं। और अब जो है दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को नमस्कार।